So now in this video we will discuss about the median part. Median क्या होता है? मोड हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था. तो मीडियन बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में जो हमने मीडियन पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ उसको, उसके बाद यहाँ पर लेंगे अपन मीडियन को कैसे पढ़ना है. यहाँ ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं एक्चुअली हम. तो ग्रुप डाटा होने की वजह से हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उसके बेसिस पे मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना. तो मीडियन बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 2597 259 11 15, these are 5 observations I am having. What is the median of these observations? तो आप इमीडिएटली कह देंगे सर 9, कहोगे ना. तो देखो 9 कहा आपने. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ 2 9 5 15 11. अब बताओ मीडियन क्या है. अब कई बच्चे इसको कहते हैं सर 5 है यहाँ मीडियन. अरे 5 नहीं है यहाँ पे मीडियन, डाटा तो वही लिया है मैंने सेम, बट वी हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. जिसमें भी अरेंज करना है, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो आपको इसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उसके बाद देखना मीडियन 9 ही आएगी इस केस में भी. ठीक है ना. अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 5 थी तो आपने क्या करा, 2 इधर छोड़ दी 2 इधर छोड़ दी और सेंट्रल वैल्यू ले ली, दैट इज कॉल्ड मीडियन. लेकिन अगर मान लो इसमें हमारे पास 4 ही ऑब्जर्वेशन होती, 2 5 9 और 11. अब बताओ मीडियन क्या होता. उलझ गए ना. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2 छोड़ते सेंटर में वैल्यू, यानी आएगी कहीं ना कहीं यहीं पे वैल्यू, लेकिन अभी हमारे पास दिख नहीं रही हमको. तो दिख नहीं रही तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इन दोनों का एवरेज, यानी 5 + 9/2 दैट इज 7 आ जाएगा. करेक्ट. यानी बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू अगर इस वाले की निकालनी हमको तो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू है 7 आएगी यहाँ पर. तो मीडियन अभी तक हमने 9th क्लास में यही 2 बातें करी थी. यहाँ पे एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था, जैसे हमने कहा था जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, याद करो थोड़ा सा आ जाएगा, ऑड नंबर होते हैं तो n + 1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन. ठीक है ना. देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 5 है यहाँ पे, तो 5 रख दो. 5 + 1 6/2, यानी थर्ड टर्म, 3 मत बोल देना, थर्ड टर्म विल बी द मीडियन. तो थर्ड टर्म गिन लो यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड. जिस केस में इवन होते हैं, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सब पढ़ रखा है आपने, बस थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ. कभी इस पे क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है MCQ में. तो इवन में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2, यानी एवरेज निकाल देना उन दोनों का, जो हमने यहाँ किया. ठीक है ना. अब देखो इन दोनों में फर्क है, n + 1/2 में और n/2 + 1 में. बोलने में ही फर्क आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ n + 1/2, तो n में पहले +1 करूंगा फिर 2 से डिवाइड करूंगा, और n/2 + 1 में क्या कर रहा हूं, मैं n को पहले 2 से डिवाइड करूंगा एंड देन विल ऐड 1. गॉट इट और नॉट. ठीक है. तो ये इस तरह से 2 फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे मीडियन के. ये अनग्रुप्ड के केस में थे, दीज आर अनग्रुप्ड. ये अनग्रुप्ड है ना. अब ग्रुप डाटा में क्या करेंगे हम लोग, अब ग्रुप डाटा में एक हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. सो इस पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले जो अपन ने पढ़ा अभी, क्योंकि 9th में आ चुका है. छोटा क्वेश्चन बनाया था, 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन देके आपको कहेगा मीडियन कैलकुलेट करके बताओ. नाउ इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा में क्या होगा, हमारे पास मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला में जनरेट करना, क्योंकि वहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट का गेम शुरू हो गया अब. तो मीडियन इज इक्वल टू L+, जैसे मोड में था, n/2 - CF अपॉन F इंटू H. अब देखो आप लोगों के लिए फेमिलियर शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पे. L फेमिलियर है, जो अभी अभी हमने मोड में पढ़ा था पिछले वीडियो में. H हमारे लिए फेमिलियर है, दैट इज क्लास साइज. ठीक है. N क्या है यहाँ पे, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स. एक्चुअली N होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, सिग्मा Fi बोलते हैं जिसे अपन, लेकिन यहाँ पे N ही लिखेंगे उसे हम. ठीक है ना. यहाँ पे F और CF. अब CF कौन, CF का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना. यहीं से समझेंगे बस मीडियन को, यही इसका
यहाँ पे घुमा हुआ है सिर्फ मीडियन में, नया टर्म आ गया CF, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट होगा उसको समझेंगे अपन। इस फॉर्मूले में पुट करना, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आपको, वो तो मजबूरी है हमारी, ठीक है, वो याद हो जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बुक का एक क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, इसमें भी ध्यान क्या रखना है, कंटिन्यूस होना चाहिए डाटा। अगर कंटिन्यूस नहीं है, एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कंटिन्यूस नहीं है और उस नीचे हिंट भी दे रखा है कि आपको कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूस को देखना है। तो विल डू क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 14.3 करते हैं अपन। 14.4 आपके सिलेबस से इस एकेडमिक ईयर के लिए हट गई है, इस वाले एग्जाम में आपके नहीं आएगी। 14.4 CF कर्व्स हैं, ठीक है ना, वो नहीं आएंगे आप लोगों के। तो 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 विल डू द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. तो lifetime in hours, lifetime दे रखा है in hours, and number of lamps, ये डाटा इकट्ठा करते हैं ये लोग और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट, एनालाइजिंग द डाटा। जो आपको डाटा मिल गया उसको एनालाइज कर रहे हो आप लोग, और क्या कर रहे हो, ठीक है ना। लाइफ टाइम एंड नंबर ऑफ लैम्प्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो 1500 to 2000 to 2500, 500 का गैप चल रहा है, ठीक है। लिखते लिखते समझ में आएगा कि 500 गैप है इसमें। तो जो गैप है उसे क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए अब आपको। ये इसे H बोलते हैं, क्लास साइज। जो गैप आ रहा है यहाँ बीच में, साइज क्या है क्लास की, ठीक है ना। 3000 to 3500 to 4000 to 4500 and 4500 to 5000, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ लैम्प्स, ये फ्रीक्वेंसी f चल रहा है। तो नंबर ऑफ लैम्प्स इज 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। अब यहाँ पे अगर मोड निकालना होता तो बहुत आसान था, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जैसे अपन करते हैं, बहुत सिंपल था वो तो। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन वी आर हैविंग अ न्यू टर्म कॉल्ड CF, ये CF आ रहा है हमारा। तो हमें एक कॉलम नया CF का क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो कैसे बनेगा वो देखेंगे अपन। CF इज क्यूमुलेट, नाम से पता चल रहा है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना है, यानी इकट्ठा करना है उसको। इकट्ठा कैसे करना है, जैसे गुल्लक में पैसे इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इकट्ठे करेंगे इसको अपन। सपोज पहले दिन मैंने गुल्लक में 14 रुपीज़ डाल दिए, ये पहला तो सेम ही रहेगा, तो उसमें कितने हो गए टोटल, 14 रुपीज़ हो गए। अगले दिन मैंने गुल्लक में 56 और डाले, क्यूमुलेट कर रहा हूं मैं, अभी इकट्ठा कर रहा हूं। तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव करते ही इसको इसमें प्लस मारूंगा, तो 14 में 56 और ऐड हो गया, दैट बिकम्स 70। फिर वापस मैंने 60 डाले, तो 70 + 60 = 130, ठीक है। 130 + 86 दैट बिकम्स 216। 216 + 74 is 290। बहुत कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, गलती हो सकती है लेकिन आप लोग ध्यान रख के करें फिर भी। 290 + 62 दैट इज 352 एंड 352 + 48 विल गिव यू 400। एक्चुअली हमने किया कुछ नहीं, इन सब का प्लस है, वो भी 400 ही आएगा, और ऊपर दे भी रखा है 400 नियॉन लैम्प से, शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन में नहीं, हाँ गिवन है 400 है। तो देखो टोटल इसका 400 आ रहा है। और जब हमने CF टोटल ही तो करा, 14 में 56 जोड़ा, जो रिजल्ट आया उसमें 60 जोड़ा, उसमें फिर 86 जोड़ा, और करते करते 400 आ गया। तो ये जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू आएगी लास्ट वाली, ये मैच करेगी हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि क्यूमुलेट कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को, तो ये वाला फिगर और ये फिगर इक्वल होगा हमेशा, तो हमारा ये टोटल करेक्ट है इसका मतलब। क्लियर? अच्छा, CF का कॉलम रेडी हो गया। नाउ हाउ विल वी डिसाइड द लोअर लिमिट एंड मीडियन क्लास, ये सब हमें कैसे डिसाइड करेंगे। अभी L नहीं पता हमको, H तो चलो पता है, N भी चलो हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये n/2 का जो फैक्टर है ना इसमें, ये हमारे लिए काम करेगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें, n/2। अब समझना, इसमें मीडियन में सबसे समझने वाली बात अब यहीं आ रही है। n/2
कितना है, n है 400, 400 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 200। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है अभी, क्योंकि मीडियन क्लास अगर गलत डिसाइड हो गई ना तो फिर रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो मीडियन क्लास को डिसाइड करने के लिए हमने n/2 का सहारा लिया। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 400 अपॉन 2 कर दिया n/2, तो 200 आ गया। अब 200 को हम CF के कॉलम में जाके देखेंगे 200 से ज़्यादा CF कहाँ है, यहाँ पर है। ये 200 से कम है, ये 200 से ज़्यादा है। जो 200 से ज़्यादा है ना उस वाली क्लास को हम बोलेंगे क्या, मीडियन क्लास। ठीक है ना, एक बार और समझाता हूँ, देखो इस बात को, बहुत इजी है। n/2 को फोकस करो, n/2 लिया 200 आया। 200 को CF के कॉलम में देखना, F को भूल जाओ भी। CF के कॉलम में जाके देखो कि 200 से ज़्यादा, बिल्कुल इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा तुम कहोगे ये भी है सर, अरे इससे जो जस्ट ज़्यादा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ इंक्रीज होना शुरू हो गया है, उस वाली वैल्यू वाली जो क्लास है उसको मीडियन क्लास का नाम दे दो सबसे पहले। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको F दे दो। बिल्कुल ये सीक्वेंस दिमाग में सेट कर लोगे ना तो ये मीडियन कभी गलत नहीं होना तुम्हारा। इसका कोई रोल नहीं है हमारे लिए भी, हम ये सिर्फ किस लिए था, मीडियन क्लास को बताने के लिए, F को बताने के लिए। अब CF की बारी, ये CF भी तो है, CF होगा इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली, दिस इज CF। यानी जो हमने डिसाइड करी मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाली CF लेनी है हमको। बस ये अगर पूरी टेबल में क्लिक होता है आपको सीक्वेंस, तो मीडियन कैलकुलेट बहुत इजीली हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट करते हैं, अपन लगाते हैं फॉर्मूला हमारे पास रेडी है बिल्कुल। तो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं मीडियन को। मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखते हैं L। अच्छा L कितना है, देखो अब यहाँ पे ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसे L बोलते हैं। जैसे मॉडल क्लास में थी, यहाँ पे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो गई वो। क्लियर? तो कितनी होगी 3000 प्लस n/2 कितना आया हमारे पास, ये रहा n/2 अवेलेबल 200। अब यहाँ पे चेक पॉइंट क्या है हमारा, देखना, समझना मेरी बात को। अगेन मैंने आपसे कहा इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, बोला। अब इन दोनों के बीच में अगर आंसर आएगा तो अगर ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी माइनस होने के बाद, क्योंकि नेगेटिव आ गई तो अंदर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, और L माइनस हो जाएगा फिर वो, यानी हम पीछे चले जाएंगे 3000 से, जो हमें नहीं जाना है। क्लियर? तो 200 माइनस, अब भाई कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर CF ये ले ली हमने तो गलती से, बाई चांस लेके देख लो, चलो 216 लो यहाँ पर। अगर आपने यहाँ 216 लिया तो 200 माइनस 216 हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा वो। ठीक है ना, तो नेगेटिव नहीं जाना हमें। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्लिक कर जाएगा, ऊपर वाला लेना, तो 130 विल बी द CF, ऊपर वाला। n/2 माइनस CF हो गया अपॉन F कितना है 86 इंटू H कितना है 500। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। तो दिस विल बिकम 3000 प्लस, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मीडियन का करने में, है ना, थोड़ा सा मीडियन क्या है, थोड़ा हटके है, इसलिए बस ये वाला पार्ट को समझ लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। किस में क्या देखना है हमें, 200 में से ये 70 हो गया अपॉन 86 इंटू 500। तो इसको काट सकते हैं अपन, 2 से काट देते हैं 43 और 2 से काट देते हैं 35, एंड उसको सॉल्व कर लेंगे अपन। विल सॉल्व इट एंड विल गेट द आंसर एज 3406.898, और यूनिट क्या होगी इसकी, आर्ट्स में होगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है लास्ट वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। इसमें LCM मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आपको LCM नहीं लेना। LCM लोगे तो फिर परेशान होगे, और बड़ा नंबर हो जाएगा LCM लेने के बाद, फिर डिवाइड करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिवाइड दीज 35 इंटू 5 करके 500 करके 43 से डिवाइड कर दो, तो विल गेट 406.98 और इसमें ऐड कर देना, विल गेट द आंसर। गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस मीडियन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, विल डू क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 करते हैं, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे, डाटा कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूस है तो फिर हमें जो 2 कॉलम गिवन है उसके अलावा एक कॉलम और बनाना है, दैट इज ऑफ CF। और ये हमको कैसे पता चलेगा कि मीडियन में ही CF बनाना होता है, अगर उसका फॉर्मूला आपको याद है
फॉर्मूला याद है, उसमें n/2 माइनस सी एफ आता है, तो वहीं से क्लिक हो जाएगा कि सी एफ का कॉलम बनना है इसमें, ठीक है ना। तो वन मोर क्वेश्चन विल डू, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दो कॉलम है यहाँ पे, एक तो वेट, ठीक है, ये केजी में है हमारे पास, केजी, एंड वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। सो ये एफ का काम करेगा हमारे लिए। नाउ वेट हम लिखते हैं 40 से 45। इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, क्लास साइज हमेशा बराबर चलेगा, क्योंकि ये एच जो है क्लास साइज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 का गैप है, सब में 5 ही चलना है इसमें। 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 and 70 to 75, ठीक है। नाउ विल राइट द फ्रीक्वेंसी 2386, 2386, 632, 6, 3 and 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। दोनों कॉलम बना लिए। अब हम जानते हैं हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन। अब मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें सी एफ का सहारा लेना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियस है, तो सी एफ का कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा हमको। सी एफ बनाते हैं यहाँ पर। सी एफ क्या होता है, वही फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेट करना। तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम चलाएंगे, बट पहली सेम, जैसे गुल्लक में मैंने बताया अभी पहले क्वेश्चन में, गुल्लक में से पैसे इकट्ठे होते हैं बिल्कुल, पिगी बैंक में तुम्हारे, उसी तरह से कर रहे हैं। पहले दिन 2 डाले, अगले दिन 3 और डाले, तो कितने हो गए, 5। टोटल मारना है। 5 + 8 is 13, 13 + 6 is 19, 19, 6, 25, 25 और 3 28, एंड 28 and 2 is 30, और हमें टोटल 30 लैम्प्स दे भी रखें। ये हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पर कि ये दोनों सेम आ गए हमारे, इसी का तो टोटल क्या है, क्लियर। सो वी आर हैविंग दिस सी एफ नाउ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मीडियन के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, n/2 का। ये है इसका की फैक्टर, n/2। तो n/2 निकालता हूँ मैं, n is 30, 30/2, दैट बिकम्स 15। बस अब 15 को पकड़ो सी एफ में। सी एफ में देखो 15 से ज़्यादा कहाँ आ रहा है, ये आ गया 19, 13 इससे कम है और इस 15 से ज़्यादा ये रहा 19। इसको करना कुछ नहीं है हमें, इसकी क्लास को लेना है हमें मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास, समझ में आई मेरी बात। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ हो जाएगी, और इससे ऊपर वाली जो है वो सी एफ हो जाएगी। बस इतनी सी बात ये समझनी है। सीक्वेंस दिमाग में सेट करो कि हमें पहले n/2 से ज़्यादा वाला देखा, उस क्लास को मार्क करो, क्लास के बाद एफ को मार्क करो, और उसके बाद सी एफ को मार्क कर लो, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई भी। एच हमें पता ही है कितना है, एच इज द क्लास साइज, दैट इज 40-45 का गैप, सब जगह 5-5 का है, तो एच 5 हो गया हमारे पास। तो विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास ऊपर, एल कितना है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये 55, यानी आंसर 55 और 60 के बीच में है, सीधी बात तो ये है बिल्कुल। n/2 हम निकाल चुके हैं ऊपर, 15 माइनस सी एफ। अब बाई चांस दिमाग में वापस मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन होता है, बच्चा कहता है यार सी एफ ये ले ली, तो लेते ही यहाँ पे अलार्म बजेगा, नेगेटिव हो गया सर ये तो, और नेगेटिव होते ही समझ जाओ गलती हो गई। तो उससे ऊपर वाला लेना है हमको, 13, 15 माइनस 13 अपॉन सी एफ, एफ इज 6 इंटू एच इज 5। ये हमारे सामने वैल्यूज को करेक्टली पुट करना है, बस देखो फॉर्मूला सबसे इजी है, टेबल को बिल्कुल फोकस करो, मोड में भी मीडियन में भी। 55 प्लस ये 2 हो गया, 2/6 इंटू 5, 2/6 becomes 1/3 and 5/3, तो 55 प्लस 5/3। अब 5/3 को डिवाइड करना तो आसान है, देखो मैं एलसीएम नहीं लूँगा, इसमें भी एलसीएम लेना ही नहीं, हम तो इसको डिवाइड कर लेंगे, इजी है हमारे लिए, है ना। 55 प्लस 3 1 3
0.3618 एंड 3618 एंड सो ऑन, तो अप्रॉक्सीमेटली 6666 जाएगा, तो 7 ले लिया मैंने उसको राउंडिंग करके, ठीक है ना। तो 55 प्लस 1.67 बिकम 56.67 एंड द यूनिट विल बिकम kg, यहाँ kg आ जाएगी यूनिट. So this will be your answer. In this way you can calculate the median value. Got it? So I hope you have understood this median part and you have to do the rest of the questions by yourself, और अगर कोई दिक्कत होगी तो अपन उसको लाइव सेशन में लेंगे, ठीक है. So thank you all, thank you.